नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ इडियुगाता गणित में आप सबका स्वागत करता हूं। लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल का ये 17th लेक्चर है। इस 17th लेक्चर में हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जो कि टाइप 3 के फॉर्मेट में रहने वाले हैं। ना व्हाट डू वी मीन बाय टाइप 3 के फॉर्मेट? टाइप 3 का फॉर्मेट यानी कुछ इस प्रकार से होता है जहां पर इक्वेशंस को हमें रिड्यूस करना पड़ता है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल में, तब जाके सॉल्व करना पड़ता है। किस तरह से सॉल्व करेंगे वीडियो में आपको पता चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। और पहले क्वेश्चन में पहला सब क्वेश्चन क्या कहता है, किस तरह से सॉल्व करना चाहिए, सब कुछ मैं बताने वाला हूं। पहला सब क्वेश्चन अगर हम लोग लिख लेते हैं तो सब क्वेश्चन इज 5x माइनस 11 अपॉन 3x प्लस 7 इज इक्वल्स टू -2। ठीक है, यहाँ पे आप न्यूमरेटर में भी जो है वो वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में भी वेरिएबल है, इसको रिड्यूस करना पड़ेगा। दिस इज लाइक रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन। और रिड्यूस करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जो राइट हैंड साइड पे है -2 जो कि -2/1 है, उसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि ये डिनोमिनेटर जाएगा इस न्यूमरेटर के साथ और ये डिनोमिनेटर जाएगा इस न्यूमरेटर के साथ। दैट विल बी लाइक 1 इंटू 5x माइनस 11 इज इक्वल्स टू -2 इंटू 3x प्लस 7। ठीक है, पहला तो स्टेप आपको समझ में आ चुका होगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर, बच्चा समझ जाएगा। मैंने बोला आपको डिनोमिनेटर्स जो है वो दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो एक दूसरे की तरफ। आगे उसके बाद 1 इंटू दिस ब्रैकेट, तो वही आने वाला है 5x माइनस 11, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ठीक है, -2 इंटू 3x इज -6x एंड -2 इंटू प्लस 7 इज -14, क्योंकि माइनस इंटू प्लस इज ऑलवेज माइनस। ओके, अब यहाँ पे देखो -6x और 5x है। हालांकि ये मैं मानता हूँ कि x का वेरिएबल 6 जो है वो बड़ा है, बट वो 6 अब माइनस के साथ है। तो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू गाइज इसकी इसको इस तरफ लेके आइए, यानी कि ये 5x प्लस 6x इज इक्वल्स टू ये -14 एज इट इज रहेगा, और ये -11 उस तरफ जाके जो है वो +11 बन जाएगा। 6x प्लस 5x इज लाइक 11x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस ग्रेटर नंबर साइन। ग्रेटर नंबर साइन यानी क्या, ग्रेटर इज माइनस और 14 में से 11 जाएगा तो 3 बचेगा। तो 11x इज इक्वल्स टू -3 हमें आया है, जिससे अगर 11x इज इक्वल्स टू -3 हमें आया है, इससे हम x की वैल्यू जो है वो -3/11 जो है वो निकाल सकते हैं। फाइनल आंसर जो है x इज इक्वल्स टू दैट इज -3/11। इज दैट क्लियर फॉर यू? सबसे पहले रिड्यूस करेंगे, जिसके लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर के साथ और ये डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर के साथ। उसके बाद हम लोग उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन। फिर वही टाइप 2 वाला आएगा जिसमें दोनों साइड वेरिएबल है, तो वेरिएबल एक साइड लीजिए, कॉन्स्टेंट एक साइड लीजिए, और उससे जो है हमें कॉन्स्टेंट की वैल्यू सॉरी वेरिएबल की वैल्यू मिल जाने वाली है। सेकंड सब क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन देखा सा लग रहा है, क्योंकि जब मैं ये कंसेप्ट को पढ़ा रहा था तब इस प्रकार का सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको मतलब आपसे सॉल्व करा के लिया था, मैंने आपके सामने सॉल्व भी किया था। क्वेश्चन इज 2a माइनस 3/4 अपॉन 9a प्लस 4/7 इज इक्वल्स टू 1/4। ठीक है, क्वेश्चन दिखने में बड़ा लग सकता है, डरावना लग सकता है, बट डरना नहीं है। ठीक है, सबसे पहले व्हाट वी हैव टू डू इज, ये 4 डिनोमिनेटर में है, इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। ये ये जो 9a प्लस 4/7 डिनोमिनेटर है, इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दो। तो दैट विल बी लाइक 4 इंटू हमारे पास है 2a माइनस 3/4। इज दैट क्लियर फॉर यू? इज इक्वल्स टू ये पूरा इसके साथ चले जाएगा, एंड दिस थिंग मल्टीप्लाइड बाई 11 इज दिस थिंग ओनली। तो यहाँ पे क्या आएगा 9a प्लस 4/7। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब ये 4 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2a विल बी 8a माइनस 4 इंटू 3 इज 12, तो ये 12/4 इज इक्वल्स टू 9a प्लस 4/7, 9a प्लस अपना 4 डिवाइडेड बाय 7। ध्यानपूर्वक देखिएगा, 4 1 जार 4 3 जार 12 आएगा। ठीक है, यानी 8a माइनस 3 इज इक्वल्स टू 9a प्लस 4/7। 8a और 9a में कौन बड़ा है? 9a बड़ा है, तो मैं 8a को उस तरफ लेके आऊँगा और ये प्लस 4/7 को इस तरफ लेके आऊँगा, तो ये हो जाएगा -4/7। यहाँ पे बचा है -3, यहाँ पे आएगा 9a माइनस 8a। ठीक है, 9a माइनस 8a तो a आने वाला है, 9a में से 8a जाएंगे तो एक ही a बचेगा। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर एलसीएम मेथड से करोगे तो क्या आंसर आने वाला है? दिस विल बी लाइक 4 माइनस 21 इज -25/7। तो a की वैल्यू यहाँ से हमारी क्या आई है? -25/7। -25/7 कैसे आया सर? यहाँ पे देखो 4 1 जार 4 -4 7 3 जार 21 -21 -4 -21 माइनस प्लस साइन विल बी -4 में 21 को ऐड करोगे तो 25 आएगा, तो -25/7 1 जार 7 दैट इज 7 ओनली। इज दैट क्लियर फॉर यू? a की वैल्यू -25/7 कैसे आई, पता चल गया आपको?
तीसरा सब क्वेश्चन सबसे आसान सब क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। आसान सब क्वेश्चन क्यों ला रहा हूं मैं आपके सामने, ताकि आपको पता चले कि आसान क्वेश्चन में भी हमें छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी है। 2 - b अपॉन b प्लस 16 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 5, ठीक है। रिड्यूसिबल है, हम लोग क्या करेंगे 5 को यहाँ पे और ये को यहाँ पे, यानी कि 5 यहाँ पे आएगा 2 - b से मल्टीप्लीकेशन में, इज इक्वल्स टू ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा b प्लस 16 में। इज दैट क्लियर फॉर यू? ये समझ में आ गया आपको। अब ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन करना है, 5 को भी अंदर 3 को भी अंदर, 5 2 आएगा 10 माइनस 5b इज इक्वल्स टू 3 इंटू बी आएगा 3b प्लस 16 3 आएगा 48। इतना क्लियर है आपको? इतना क्लियर है आपको? समझ में आ गया आपको? अब देखो b और b दोनों वेरिएबल है, जो लेफ्ट हैंड साइड में भी मौजूद है, राइट हैंड साइड में भी मौजूद है। अब देखो हालांकि मैं मानता हूं कि -5 यानी कि 5b बड़ा है, बट वो माइनस के साथ है, तो आई वुड सजेस्ट यू कि ये -5b को उस तरफ लेके आइए, 48 को इस तरफ लेके आइए, तो ये 10 एज इट इज रहेगा, प्लस 48 यहाँ पे आएगा तो -48 बन जाएगा, और ये 3b प्लस 5b बन जाएगा, क्योंकि -5b इधर आने के बाद प्लस 5b बनेगा। 10 में से 48 आएगा -38। कैसे आया सर? प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, 48 में से 10 निकालोगे 38, और ग्रेटर आपका माइनस है तो माइनस साइन लगा, और यहाँ पे 5 + 3 = 8b, ठीक है। अब 8b इज इक्वल्स टू -38, जिससे आपकी b की वैल्यू क्या आएगी? 8b इज इक्वल्स टू -38 आपका आया है, जिससे b की वैल्यू आएगी -38/8, -38/8। ये सिंप्लीफाई हो सकता है? जी हाँ सर, सिंप्लीफाई हो सकता है। 2 4 8, 2 1 2, 1 8, 2 9 18, तो आपका b यहाँ से आने वाला है -19/4। क्या है ये b की वैल्यू? -19/4। इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आ गया किस तरह से करना है? इक्वेशन को रिड्यूस करना है और धीरे धीरे सॉल्व करते जाना है। जब भी आप ट्रांसपोजिशन मेथड फॉलो कर रहे हो ना, इधर का टर्म उधर, उधर का टर्म इधर, साइन चेंज होता है, ये भूलना मत। अगर साइन चेंज करना भूल गए तो आंसर आपके गलत आने वाले हैं। और सब क्वेश्चन की बात करते हैं जहां पर न्यूमरेटर में 2 ब्रैकेट्स दिए गए हैं। अब इन 2 ब्रैकेट्स को कैसे रिजॉल्व करना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, सारा सब कुछ बताऊंगा। क्वेश्चन इज 5x - 7 एक ब्रैकेट में -2x + 3, क्या है? -2x + 3, और इसको डिवाइड करेंगे हम लोग 6x + 11 से, विच विल बी इक्वल टू 8/3। इज दैट क्लियर फॉर यू? इतना आपको समझ में आ गया? अब देखो क्या होगा ना, यहाँ पे ये 2 ब्रैकेट्स है, तो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू गाइस, इसकी पहले इन ब्रैकेट्स को सिंप्लीफाई कर दो, यानी कि इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करो, ये दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करो, जो एक आएगा टर्म, एक ब्रैकेट आएगा उसको रखो, ठीक है। तो चलो करते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5x - 7, और ये माइनस अंदर जाएगा तो -2x और -3 बन जाएगा, ठीक है, अपॉन डिवाइडेड बाय जो है वो 6x + 11 इज इक्वल्स टू 8/3, राइट हैंड साइड पे एज इट इज रहेगा। 5x में से 2x बचेगा 3x, यहाँ पे -7 -3 माइनस माइनस प्लस, साइन विल बी माइनस, तो 7 + 3 = 10 अपॉन 6x + 11 इज इक्वल्स टू 8/3, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, यानी कि इससे इस चीज में ट्रांसफॉर्म करना इज वेरी इंपॉर्टेंट टास्क फॉर यू गाइज। जो यहां तक सही कर लेता है, यहां से आगे की स्टेप्स उसको आ जाएंगे, ठीक है। आगे की स्टेप्स यानी क्या? ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और ये पूरा टर्म 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आएगा 3 × 3x - 10 इज इक्वल्स टू 8 × 6x + 11, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हमारा सेम स्टेप वही ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 9, तो ये 9x - 30 इज इक्वल्स टू 8 6 48x + 88 यहाँ पे आने वाला है। और यहाँ पे देखो, अब ध्यानपूर्वक देखिएगा, ये 48 बड़ा है तो यहाँ पे इसी को यहीं पे रखता हूँ, ये +9 उधर जाएगा तो -9 हो जाएगा, और ये -30 एज इट इज यहाँ पे लाता हूँ। जब ये 9 उधर जाएगा तो वो 88 भी तो उधर आएगा, वहाँ पे प्लस है 88, तो यहाँ पे आके बच्चा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 8 + 3 9 10 11, तो ये 118 - 118 इज इक्वल्स टू 48 में से 9 कितना है? 48 में से आगे देखो, 48 में से 10 निकालोगे 38, तो ये आएगा 39, तो 39x इज इक्वल्स टू -118, 39x इज इक्वल्स टू -118। यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो -118 अपॉन 39
आने वाला है। अब इस प्रकार का ऑड आंसर आ रहा है, इससे बच्चे डर जाएंगे, नहीं डरना नहीं है। आप यहाँ से पहले स्टेप से आप सारे स्टेप्स को फॉलो कर रहे हो और सही सही सॉल्व कर रहे हो। जब सारे स्टेप्स को आप सही सही सॉल्व कर रहे हो, जो जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ उनको आप फॉलो कर रहे हो, तो इस फाइनल आंसर से डरना नहीं है। यही आपका आंसर है और यही आपका सही आंसर रहने वाला है। अब आगे के दो क्वेश्चंस थोड़े से चैलेंजिंग रहेंगे, जिसमें से पांचवा क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन अगर हम लोग देखेंगे तो फिफ्थ क्वेश्चन दिया है 0.3 प्लस 0.7x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 0.85x। ठीक है, सबसे पहले इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 डालेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं लग रहा है, बट क्यों बोला सर आपने कॉम्प्लिकेटेड? वाई? बिकॉज यहाँ पे डेसिमल्स में नंबर दिया है और डेसिमल्स में मल्टीप्लिकेशन करके उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करते समय ही बच्चे सिली मिस्टेक कर देते हैं और क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाता है। यहाँ पे इस चीज़ को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आएगा 0.3 प्लस 0.7x इज इक्वल्स टू 2 इंटू दिस थिंग करेंगे तो 0.85 इंटू मतलब 85x इंटू 2 आने वाला है। ठीक है, 0.3 प्लस 0.7x एज इट इज़ रहेगा। इस चीज़ को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टू ज़ 10, 8 टू ज़ 16 प्लस 1 17, तो ये 1.7x आने वाला है। क्या आएगा ये? 1.7x, यानी कि 85 इंटू 2 करोगे तो 170 आएगा, बट पीछे से 2 डेसिमल के बाद पॉइंट दोगे तो 1.70 यानी कि 1.7x आने वाला है। अब यहाँ पे देखो ये 0.7 उस तरफ चले जाएगा तो दिस विल बी लाइक 0.3 इज इक्वल्स टू 1.7x माइनस 0.7x। ठीक है, अब 1.7 में से 0.7 जाएगा तो 0.3 इज इक्वल्स टू 1x बचेगा। क्या बचेगा? 1x या फिर 1.0x, और 1.0x को ही हम लोग क्या बोलेंगे? 1x, जिसका मतलब हमारी x की वैल्यू क्या आई है यहाँ पे? 3। इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आ गया? बस डेसिमल्स को मल्टीप्लाई करते समय ध्यान से करना और उसको यहाँ से वहाँ से यहाँ लाते हो सब्ट्रैक्शन करते समय ध्यान से करना। यहीं पे गलतियाँ होती है, ये गलतियाँ नहीं होती है, तो x इज इक्वल्स टू 3 आपका भी सही आंसर आने वाला है। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, लास्ट सब क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन में दिया है 1 अपॉन 9x माइनस 5x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7 अपॉन 6x माइनस 2x माइनस 1। ठीक है, इज दैट क्लियर फॉर यू? इतना क्लियर है? सिंपल है। ये पूरे टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, ये पूरे टर्म को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 1 इंटू दिस टर्म इज दैट टर्म ओनली, 6x माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 7। अब 7 इंटू क्या आएगा? 7 इंटू आएगा 9x माइनस 5x माइनस 1, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब देखो व्हाट आई वुड सजेस्ट यू गाइज इज, ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है इसको पहले रिजॉल्व करो, उसके बाद 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तब तक यहाँ पे देखते हैं क्या है। कुछ है 6x, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 2x प्लस 1, यहाँ पे 7 पहले बाहर ही रखो, इसको रिजॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 9x माइनस 5x और माइनस अंदर जाएगा तो ये बन जाएगा प्लस 1। ठीक है, इज दैट क्लियर फॉर यू? आगे 6 में से 2 बचता है 4x, तो दिस विल बी 4x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7, अभी भी बाहर ही रखो। 9x में से 5x बचता है 4x और यहाँ पे प्लस 1 एज इट इज बचता है। अब जो है 7 को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। पहले तो यहाँ पे आएगा 4x प्लस 1 एज इट इज, इधर आएगा 7 4 जार 28x प्लस 7 1 जार 7, 7 1 जार 7, भूलना मत ये 7 दोनों तरफ मल्टीप्लाई होता है। इज दैट क्लियर फॉर यू? अब यहाँ से क्या करेंगे? 28 बड़ा है उसको वहीं रखेंगे, 4 छोटा है उसको वहाँ लेके जाएंगे और ये 1 में एज इट इज रहेगा, प्लस 7 इधर आएगा, ये माइनस हो जाएगा 28x माइनस 4x। इज दैट क्लियर फॉर यू? ठीक है, अब देखो 1 माइनस 7 प्लस माइनस माइनस ग्रेटर नंबर साइन, माइनस 6 आया आंसर, इज इक्वल्स टू 28 में से 4 जाएगा तो 24x बचेगा। जहाँ पर हम लोग x की अगर वैल्यू निकाले तो माइनस 6 अपॉन 24, ये 24 डिवाइड हो जाएगा ना 6 के नीचे। जी हाँ सर, 6 1 जार 6, 6 4 जार 24, जिससे हमें x की वैल्यू जो है ये दैट इज माइनस 1/4। इज दैट क्लियर फॉर यू? समझ में आ गया किस तरह से सॉल्व किया? ठीक है, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, बस यहाँ पर जो ऊपर टर्म्स रहते हैं ना यूजुअली न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, वो इसके डिनोमिनेटर में एक दिया और उसके डिनोमिनेटर में एक दिया। रूल वही है, ये
इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड ये इंटू ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद आपका वही ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन, ब्रैकेट सिंप्लीफिकेशन, ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन, फिर दोनों तरफ जो वेरिएबल है एक तरफ लाएंगे वेरिएबल को, कांस्टेंट को एक तरफ रखेंगे, जिससे वेरिएबल की वैल्यू हमें मिल जाएंगी। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये टाइप 3 के जो बेसिक क्वेश्चंस, थोड़े से मॉडरेट क्वेश्चंस जो भी मैंने आपको पढ़ा है, इस टाइप के और सॉल्व करिए ताकि आप भी एक्सपर्ट बन जाओ और आपकी भी कम से कम गलतियां हो सके। तब तक ये वीडियो को एक लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।